चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस भूषण गवई का सुप्रीम कोर्ट में आज आखिरी वर्किंग डे है। उनके रिटायरमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट में सेरेमोनियल विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीजेआई गवई की विदाई के समारोह में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस और कई वकील मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीजेआई गवई ने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यता को लेकर भी बात की और कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को मानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि उन्होंने किसी भी धर्म का गहराई से अध्ययन नहीं किया है, उन्होंने ये भी कहा कि बौद्ध पृष्ठभूमि के बावजूद वे धर्मनिरपेक्ष हैं और सभी धर्मों यानी कि हिंदू, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्म में वे विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि वे बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, लेकिन किसी भी धार्मिक अध्ययन में गहरी रुचि नहीं है। वे सचमुच धर्मनिरपेक्ष हैं और हिंदू, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्म हर चीज में वे विश्वास करते हैं। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि उन्होंने अपने पिता से सीखा है, क्योंकि वे डॉक्टर अंबेडकर में विश्वास करते थे। कोई उन्हें एक दरगाह के बारे में बताता था, वे वहां जाया करते थे। वह अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले सीजेआई गवई ने अपने भाषण में डॉक्टर बीआर अंबेडकर और संविधान के अपने जीवन में महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि आज वे जो कुछ भी है इस संस्था की बदौलत है और हमेशा इसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस पद तक केवल डॉक्टर अंबेडकर और संविधान की बदौलत पहुंच पाए हैं। गवई ने अपने बारे में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जमीन पर बैठकर नगरपालिका स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी लड़का ऐसा सपना देख सकता है। उन्होंने कहा उन्होंने भारतीय संविधान के 4 सिद्धांतों न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अनुसार जीने की कोशिश की है। पिछले 6 महीनों में सीजेआई और पिछले 6.5 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वह इसी संस्था की बदौलत है कि वे वह सब कर पाए जो वे कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित फेयरवेल फंक्शन में सीजेआई गवई ने भावुक संबोधन दिया। विदाई भाषण के दौरान न्यायपालिका को लेकर उन्होंने कहा, न्यायपालिका कभी एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सीजेआई ही क्यों न हो। याद रहे, सीजेआई भूषण गवई ने सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार SC, ST और OBC के लिए आरक्षण लागू किया है।